कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ अगर आप विजुअलाइज़ करके करोगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी। विजुअलाइज़ेशन बहुत, बहुत पावरफुल मानी जाती है जब बात आती है मैथ करने की। वेलकम, वेलकम, वेलकम गाइस, क्या हाल-चाल? तो स्वागत है आप सभी का 9th क्लास में। हमारे आज के लेक्चर में तो है ही है, लेकिन 9th क्लास में भी है, क्यों? आपने बहुत एफर्ट किया होगा 8 से 9th में आने के लिए। अच्छा, जिन बच्चों ने एफर्ट नहीं किया ना, उनको भी यार कांग्रेचुलेशंस, ठीक है ना? जिन्होंने शॉर्टकट यूज किया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अब सबको पता है कि जो 9th क्लास है उसमें आपकी जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं। चेंज हो गई हैं का क्या मतलब है सर? चेंज हो गई है का मतलब ये है कि जो पुरानी 9th की एनसीईआरटी थी वो आपको नहीं यूज में आएगी। अब न्यू एनसीईआरटी जो आई है जिसका नाम है गणित मंजरी, वो आपने पढ़नी है। उसका, उस पर्टिकुलर बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर का मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, पुरानी बुक में इसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, आपने ना लोकेशंस फाइंड करनी होती है पर्टिकुलर पॉइंट्स की यूजिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा बेस्ड रहेगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ऊपर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इंक्लूड नहीं होगी। हाँ, ये वाले चैप्टर में चेंजेस किए हैं, इसमें इन्होंने 10th का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, बिल्कुल सही। 10th का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका कंसेप्ट भी इसमें डाला हुआ है। आप ये ना सोचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम कैसे करेंगे? हम आपको हमारी ये वाली सीरीज में हर चीज कवर कराएंगे, हर चीज मतलब हर चीज। तो आपने करना क्या है, सिर्फ हमारी वीडियो को फॉलो करना है, जो हम बोलेंगे उसको एक्टिवेट होके सुनना है। इतना ही काम करना है आपने। अगर आप हमारी वीडियो ही देख लोगे ना, सिर्फ घर पे प्रैक्टिस करो ना करो। हाँ, लेकिन हम ये सजेस्ट करते हैं, एडवाइस भी करते हैं यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब प्रैक्टिस के बिना तो यार किसी भी चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपने स्मार्ट वर्क करना है तो मैं आपको साथ साथ ही सारी चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो करते हैं हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। आ जाओ। अच्छा, ये जो आपका चैप्टर है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पुरानी बुक का, ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके हमने करने हैं बेसिक्स। बेसिक क्लियर करने के बाद हम अटैक करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जो दिए हुए हैं न्यू बुक में गणित मंजरी में। तो चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये वाला जो चैप्टर है ना, मैं रिलेट करके करवाऊंगा आपको प्रीवियस एनसीईआरटी में से भी और न्यू एनसीईआरटी में से भी। तो एक काइंड ऑफ हाइब्रिड सीरीज होने वाली है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करके चलेंगे जो पुरानी बुक का नेम था इस चैप्टर का, विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री का मतलब सबको पता है कि इसमें क्या यूज होने वाला है। इसमें यूज होने वाली है थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन। कैसी कंस्ट्रक्शन? कैसी कंस्ट्रक्शन सर? वो जो हम 90 डिग्री के एंगल में बनाते थे, 70 के बनाते थे? नहीं, हमने इसमें करनी है जो मेजोरिटी ऑफ द थिंग है, दैट इज योर प्लॉटिंग। क्या करनी है? प्लॉटिंग। अच्छा, प्लॉटिंग किस चीज की करनी है? प्लॉटिंग करनी है हमने कोऑर्डिनेट्स की। तो कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, इस वर्ड की, इसका मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मोटा मोटा मतलब आप मान के चलो, पोजीशन बतानी है आपने। किसकी पोजीशन बतानी है? एक पर्टिकुलर पॉइंट की। अच्छा, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं रहता हूँ जलंधर कैंट में। अच्छा, मैंने आपको क्या किया, मैंने अपनी आपको लोकेशन बता दी, लेकिन जलंधर कैंट तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। मान लो मैं ये पूरा का पूरा जलंधर कैंट है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अपना घर का एड्रेस एग्जैक्ट बताऊं। मतलब घर का एड्रेस एग्जैक्ट का मतलब क्या है? हाउस नंबर बताऊं मैं कितना है। अगर मैं आपको बोलूं मेरा हाउस नंबर है 220, तो अब वो जो हाउस नंबर है, आप कैंट पहुंचे, कैंट के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन पे जा सकते हो पिन पॉइंट करके। क्यों? क्योंकि मैंने आपको घर का एड्रेस बताया अपना हाउस नंबर के साथ। तो वो जो चीज है वो है प्रीसाइज लोकेशन। ऐसे ही किसी भी कोऑर्डिनेट की, एक पॉइंट की प्रिसाइज लोकेशन बताता है उसके दो चीजें, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। अब बात आती है ये एक्स और वाई की, ठीक है। देखो, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और वाई एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन। अगर विजुअलाइज करना है तो ये देखो, ये एक्स है हॉरिजॉन्टल और ये वाई है वर्टिकल। एक्स वाई, एक्स वाई।
अब जितने भी आपने प्लॉटिंग करनी है, जितने भी आपने पिन पॉइंट करने हैं, जितने भी आपने कोऑर्डिनेट करने हैं प्लॉट, वो होंगे एक ही रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी, एंड दैट इज योर एक्स कोमा वाई। याद रखने का तरीका क्या है इनको, एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है। एक्स पहले आता है वाई बाद में आता है, तो इसकी जो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी वो होगी एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ प्लॉटिंग। चलो आओ, देखो ये जो प्लेन है ना, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ठीक है, इसी के काम करेंगे, इसी के ऊपर काम करेंगे। अब मैंने आपको बोला कि ये वाला पॉइंट बताओ मेरे को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको इस पॉइंट का एक्स देखना पड़ेगा क्या है, 2। फिर इस पॉइंट का वाई देखना पड़ेगा क्या है, 1। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2,1 विच इज योर ए पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट। फिर मैंने आपको बोला कि मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, बी पॉइंट के। पहले आपको देखना पड़ेगा इसका x, ये हो गया -3। फिर आपको देखना पड़ेगा इसका y, ये हो गया 1। तो ये हो गया b पॉइंट। अब मैंने आपको बोला मेरे को इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होता है एक ऐसा पॉइंट जो कि x एक्सिस और y एक्सिस के कॉम्बिनेशन से मिलता है, उसको हम पॉइंट भी बोल देते हैं। इसमें जो x और y यूज कर रहा हूं मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट में, इसको हम x कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, y कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। ये पूरा का पूरा बनाता है एक पॉइंट, जिससे हमें एक पर्टिकुलर जगह की पोजीशन की लोकेशन पता चलती है। ठीक है, तो अगर हम एक्स एक्स इस पॉइंट की बात करें, ये है पॉइंट नंबर सी। ये क्या होगा, पहले इसका एक्स देखना पड़ेगा, तो एक्स लिख देंगे हम -4। फिर इसका हमें वाई देखना पड़ेगा, हम लिख देंगे -3। अब आओ इस पॉइंट के बारे में देखते हैं, पॉइंट नंबर डी। अगर हम डी की बात करें, किसकी बात करें, डी की, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 2, और वाई क्या है, -3। अच्छा आपको पता है ये जो है ना एक्स एक्सिस और ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पूरे के पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये कर रही है 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में कर रही है, 4 पार्ट्स में। वो जो 4 पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ये देखो, ये एक्स, ये वाई, एक्स वाई वाई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस, ये वाई, ये भी वाई। अच्छा, अब ये पूरे के पूरे कितने क्वाड्रेंट्स हो गए टोटल, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। कितने हो गए, 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। ओके, सबसे पहला क्वाड्रेंट ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, और चौथा ये रहा। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो चलते हैं हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, इस वे में। अब बात आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, इसमें एक्स क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, और वाई क्या होता है पॉजिटिव। अगर विजुअलाइज करना है तो कर लो, ये वाला पॉइंट देख लो। इसको मैं कैसे विजुअलाइज करवाऊंगा आपको, ये 2 है, ये 3 है, ये हो गया 2,3। देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आया है, वाई भी पॉजिटिव आया है। फिर बात आती है सेकंड क्वाड्रेंट की। किसकी बात आती है, सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है नेगेटिव, और वाई क्या होता है पॉजिटिव। विजुअलाइज कराऊं, देखो कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज अगर आप विजुअलाइज करके करोगे तो वो चीज आपके दिमाग में छप जाएगी। विजुअलाइजेशन बहुत बहुत पावरफुल मानी जाती है जब बात आती है मैथ करने की। इसीलिए हर चीज आपको मैं शो कर रहा हूं कि क्यों, कैसे आ रही है। ओके, देखो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं हम। ओके, इसमें x क्या है -3, y क्या है 3। नाउ यू कैन सी कि जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है इसका। ठीक है, दोनों चीजें। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। विजुअलाइजेशन करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। इसमें x क्या है -4, y क्या है -2। फोर्थ क्वाड्रेंट में x होता है पॉजिटिव लेकिन y होता है नेगेटिव। ये वाले पॉइंट से विजुअलाइजेशन करते हैं, x आ गया 2 और y आ गया -2। ये जो सारी की सारी चीजें मैंने आपको समझाई हैं, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका क्वाड्रेंट्स का। किसका, क्वाड्रेंट्स का। लेकिन एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे
क्या कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक्सिस के ऊपर लाई कर लें? मतलब कोई ऐसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर ले या वाई एक्सिस पे लाई कर ले, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। देखो ध्यान से, मान के चलो कि ये वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ये वाले पॉइंट की जो यहाँ पे लाई कर रहा है वन के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वन के ऊपर लाई कर रहा है, इसका फाइनल पॉइंट क्या होगा? इसका फाइनल पॉइंट होगा 1,0। इसका y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ध्यान से देखो क्या हो जाएगी? 0। और वहीं अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है फोर्थ पॉइंट के ऊपर, तो इसका क्या आ जाएगा पॉइंट? इसका आ जाएगा 0,4। इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y 0 हो जाएगा, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x 0 हो जाएगा। ये हमेशा 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 याद रखना। मैं आपको और करवा देता हूँ एग्जाम्पल। ये वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ये हो जाएगा -2,0। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका वाई 0 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका क्या होगा? 0,-3। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई 0 हो जाएगा, अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका एक्स 0 हो जाएगा। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होगा वो होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम इसको? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं दोनों एक्स और वाई 0, 0। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। होपफुली आपको क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को नहीं क्लियर हुआ है, यहाँ कोई डाउट है बच्चे, एक बार दोबारा रिवाइंड करके हमारी ये वीडियो देख लेना। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको क्लियर ना हुआ हो, बहुत इजी कंसेप्ट है। देखो, हर चीज को अगर फोकस के साथ करेंगे, हम जान लगा के करेंगे, एफर्ट करेंगे, तभी तो उसका आउटपुट अच्छा आएगा। अगर हम ऊपर ऊपर से करेंगे, अच्छा ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे, तो एट द एंड हमारे ब्रेन को भी यही सिग्नल जाएगा कि यार छोड़ो, जान तो लग नहीं रही, नहीं आ रहा तो ना सही। ये काम कभी नहीं करना आपने। कोई भी चीज करनी हो उसको 100% करना, नहीं तो करना ही नहीं। 90% 80% मन से दिमाग से पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होता। 100% करो, तभी 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो है मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शन। मिरर इमेज या फिर रिफ्लेक्शंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन ही इसके ऊपर बेस्ड है बुक का, जो हमारी न्यू बुक आई है 9th की। ठीक है, ध्यान से समझना होता क्या है। एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये वाला पॉइंट ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? प्लॉट करें इसको, 2,3। ठीक है, अब मैंने आपको बोला दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट ए। अब पॉइंट ए की आपने रिफ्लेक्शन करानी है ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस किस पॉइंट की रिफ्लेक्शन करानी है? पॉइंट ए की। एक्स एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन करानी है आपने। होगा क्या? ये देख रहे हो एक्स, ये पॉइंट उठा के नीचे लगा दो। ध्यान से समझना, विजुअलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये पॉइंट उठा के ऐसे करके नीचे लगाओ। जब ये पॉइंट उठा के नीचे आएगा तो होगा क्या? कहाँ होगा ये वाला पॉइंट उठा के जब नीचे आएगा कहाँ होगा ये होगा यहाँ, 2,-3। अब हुआ क्या? कोई बता सकता है? कमेंट करके बता सकता है कोई मेरे को क्या हुआ? हुआ क्या? प्लीज कमेंट करके बताओ क्या हुआ। ये हुआ ये कि जो y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट का पॉइंट था, साइन था, y कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव था ना 3 के साथ। जब इसकी रिफ्लेक्शन हुई x एक्सिस के ऊपर तो y कोऑर्डिनेट का जो साइन था वो माइनस हो गया, वो माइनस हो गया। और इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट बी। क्या नाम दे देंगे? पॉइंट बी। तो जब x एक्सिस की बात होती है, जब x एक्सिस की बात होती है तो यू नीड टू चेंज द साइन ऑफ y कोऑर्डिनेट। बस इतना ही काम है। जब भी x एक्सिस की बात होगी आपने क्या करना है? हमने y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। अब फिर बात आती है ऑन y एक्सिस। ऑन y एक्सिस मैं चाहता हूं मैं y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन कराऊं पॉइंट b की। ये रहा पॉइंट b, ये रहा पॉइंट b। अच्छा, ये रहा y, ये y। इस पॉइंट को उठा के इधर शिफ्ट कर दो, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो। जब इसको उठा के इधर शिफ्ट करोगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा यहाँ पे
-2, -3। अब फर्क क्या है? बी और सी में डिफरेंस क्या है? बी और सी में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक्स का जो साइन था वो था 2 और यहाँ पे एक्स का साइन आ गया -2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जब वाई एक्सिस की बात हो दैट यू चेंज द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट? साइन की बात हो रही है, सिर्फ साइन की, सिर्फ साइन की बात हो रही है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, और किसी चीज की बात नहीं हो रही। ओके, फिर एक और चीज आती है, एक और चीज आती है ऑन ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं, किस पे रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं? ओरिजिन के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है। अगर ओरिजिन के ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है, मान लो मैं रिफ्लेक्शन करा रहा हूँ पॉइंट बी की, किसकी रिफ्लेक्शन करा रहा हूँ? पॉइंट बी की रिफ्लेक्शन करा रहा हूँ ओरिजिन के ऊपर। तो होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये ऐसे चले जाएगा ऐसे, और अगर कोई पॉइंट इधर होगा ये ऐसे चल जाएगा, क्योंकि ओरिजिन काम करता है एक्स के ऊपर। किसके ऊपर काम करता है? एक्स के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो 2, -3, ये घूम के शिफ्ट होके इधर चल जाएगा -2, 3 पे। अब मजे की चीज बताओ हुई क्या? बी और डी में रिलेशनशिप देखो और मेरे को बताओ हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। मैं बताऊं या आप बताओगे? कौन बताएगा? चलो मैं बताता हूँ। देखो ये एक्स है, इसका साइन पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया। ये वाई है, इसका साइन नेगेटिव था यहाँ पे, ये पॉजिटिव हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ that on origin you need to change both the signs। खत्म काम। ओरिजिन की जब बात आएगी तो आपने दोनों के साइन उल्टे कर देने। मैंने रिफ्लेक्शन का टॉपिक करा दिया, मिरर इमेज का, रिफ्लेक्शन का, दोनों का टॉपिक करा दिया। जब एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करानी है तो साइन चेंज कर दो वाई कोऑर्डिनेट का, जब वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन करानी है तो साइन चेंज कर दो एक्स कोऑर्डिनेट का, और जब ओरिजिन पे होनी है तो चेंज कर दो दोनों के दोनों साइंस। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब हम चलते हैं अपनी जो प्रेजेंट बुक आई है उसके ऊपर। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज सेट 1.1 का आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा, पूरी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन अब बिल्कुल न्यू बुक का आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। आओ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये है क्या? आप ये सोच रहे हो कि सर ये है क्या? इधर आओ, पहले पिछली स्लाइड पे आओ। ये स्लाइड मैंने आपके लिए क्यों रखी हुई है? क्यों? ताकि हम ये जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिसिंग है ना, ये सारे के सारे यहाँ पे फ्रेम कर सकें। हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हमारा सबसे पहला काम ये होना चाहिए एनालाइज करना। एनालाइज करो ये है क्या। ये ना एक काइंड ऑफ रूम है, जहां पे ये रूम की राइट वॉल है, ये हमारा दिया हुआ है वाई एक्सिस, ये दिया हुआ है हमारा एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब हमारा ओरिजिन ये रहा, ये रहा ओरिजिन हमारा। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव साइड, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव साइड। अब बीच में ये जो चीजें आ रही हैं जैसे कि W1, W2, W3, W4, उसके बाद ये B1, ये B2, ये F, ये W2 हो गया, चलो ये D1, ये R1, इसके ना हमने सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिखने। क्या लिखने? कोऑर्डिनेट्स। क्यों लिखने? बोला तो हुआ नहीं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पे जब भी ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो आगे चल के हमें ये निकालने ही पड़ेंगे। अगली स्लाइड्स में आप देखोगे ये हमें निकालने ही पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले यहाँ पे नोट डाउन करके रख लेंगे। आओ चलो देखो, आपने क्या करना है, साथ साथ जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो जो बच्चे न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं एक चीज बोल दूं कि हम जब भी मैथ करते हैं ना, हम लाइव फीलिंग लेके करते हैं, बिल्कुल लाइव क्लास चल रही है जैसे। इससे होगा क्या, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत अल्टीमेट बूस्ट मिलेगा उस चीज को। कैसे फील लेनी है? ये ऐसे फील लेनी है कि जब मैं आपको बोलूंगा बच्चे कमेंट करके मेरे को बताओ इसका क्या आएगा आंसर, आपने उसी टाइम कमेंट करके बताना मेरे को इसका आंसर ये आएगा सर। उससे आप ही का बेनिफिट है। और जो बच्चे हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। क्यों? हमारी जो वीडियोस अपलोड होनी है वो बैक टू बैक होनी है, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो जाए आपकी। चलो आओ, सबसे पहले बात आती है जो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे W1।
W1 इधर लिख लेते चलो। W1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई, कमेंट करके, भाई 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 बताओ भाई। W1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई मेरे को। W1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्या होंगे? 3,0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है W1। W2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कमेंट करके बताओ भाई। W2 के कोऑर्डिनेट होंगे, ये भी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो होंगे 7,0। क्या होंगे? 7,0। W3 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x है 7 और y क्या है? 2 है, तो W3 के होंगे 7,2। W4 के क्या होंगे? ये देखो W4, ये होंगे 3,2। ये हो गया 3,2। अब जो आपने कमेंट किया है उसको मैच कर लो आंसर को, आंसर स्क्रीन पे है। ठीक है, हो गया मैच बाबा। चलो, अब बात आती है S1 के कोऑर्डिनेट्स की। मेरे से पहले कमेंट करना है, मेरे से पहले S1 के कोऑर्डिनेट्स की, S1 के कोऑर्डिनेट की, फटाफट 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 फटाफट। S1 के कोऑर्डिनेट की फटाफट। इसको हम 0.5 मान सकते हैं, कोई पंगे वाला काम नहीं है। इसके एक्स एक्सिस को हम 0.5 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? S1 0.5, 5। S2 S2 ये 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो 6.5, 5। S3 ये रहा S3, 6 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, तो 6.5, 8। S4 अगेन 0.5, 8। उसके बाद बात आती है, ये देखो F ये रहा पॉइंट F के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये y एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो ये हो जाएगा F। कमेंट करके बताओ फटाफट 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 फटाफट। 0,9। क्या होगा? 0,9। इधर से ये सारे हो गए, ये रह गया B1 और B2। B1 क्या होगा? 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है। B1 क्या होएगा? B1 क्या होएगा? B1 क्या होएगा? ये वाला B1 क्या होएगा? ये होएगा 0,1.5। B2 क्या होगा? B2 B2 0,4। ये रह गया D1 रह गया। D1 क्या होगा? फटाफट फटाफट फटाफट। D1 फटाफट। D1 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका y 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,0। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा वो उसका y हो जाएगा 0, और जो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा उसका x हो जाएगा 0। याद रखना ये बात, ठीक है? तो हमने सारे के सारे पॉइंट्स देखो प्लॉट कर दिए। अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन में। वो कहता है इफ D1 R1, D1 R1 कहाँ है भाई? ये रहा, ये रहा। इफ D1 R1 represents the door of Riyan's room, मतलब ये डोर है। How far is the door from the left wall, the y-axis of the room? How far is the door from the x-axis? देखो, ध्यान से समझना मेरा ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। वो कह रहा है ये जो डोर है D1, ये कितनी दूरी पे है एक्स एक्सिस से? तो इसका जो पॉइंट है ये है 8, इसका पॉइंट है 8 और ये है 0, तो कितनी डिस्टेंस होगी ये? 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स। द डोर is 8 units far from the left wall। कैसे आई? देख लो, 8 माइनस 0, 8। यहाँ 0 से लेके 8 तक काउंट कर लो, ये देखो 8। विजुअलाइज करा रहा हूँ, हर चीज विजुअलाइज करा रहा हूँ मैं।
हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाओ, घुमाने के लिए क्वेश्चन दिया आपको, क्योंकि ये जो डोर है ये लगा ही एक्स एक्सिस पे हुआ है। ध्यान से देखो, ये वाला जो डोर है किस पे लगा हुआ है, ये एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, तो it is on the x-axis, that is 0 distance और 0 मीटर्स पे। अगर मीटर है तो मीटर, यहाँ 0 यूनिट्स कर लो, क्योंकि दिया नहीं ना हुआ सेंटीमीटर है कि मीटर है, तो 0 यूनिट्स पे ही लगा हुआ है वो, मतलब उसके ऊपर ही लगा हुआ है वो। ठीक है, इसी के साथ हमारा पहला पार्ट हो गया खत्म। आगे देखते हैं नेक्स्ट। वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। मैंने बोला था ना कोई क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये देखो, D1 के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है वो। अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका y 0 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट्स आगे 8,0। ठीक है, पहले भी कर चुके हैं, आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0। ठीक है, ये रहा, ये रहा। हाउ वाइड इज द डोर। ये डोर की बात कर रहा है भाई, ये डोर की बात कर रहा है, कितना वाइड होगा, कैलकुलेट कर लो। 8 से लेके 11.5 तक जा रहे हैं, तो विड्थ ऑफ द डोर क्या होगी। देखो 11.5, 11.5 से 8 तक, तो 11.5 माइनस 8, ये हो गया 3.5 यूनिट्स। यूनिट की मैं बार बार यूनिट क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे ना कुछ क्लियर नहीं है कि मीटर है कि फीट है कि क्या है कि इंचीज है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिट लिख रहे हैं। अगर ये फीट में हो तो 3.5 फीट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है आपको। आपने फीट लेना है फीट ले लो, यूनिट लिखना है यूनिट लिख लो। पहला पॉइंट यहाँ, ये वाला पॉइंट हो गया खत्म अपना। अब ये देख लेते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। देखो, जनरली जो हमारे घरों के डोर होते हैं ना, आप चाहे मेजर भी कर लेना, वो ना 3 फीट के होते हैं। कितने फीट के होते हैं, 3 फीट के होते हैं। तो ये 3.5 फीट का डोर है, तो मेरे हिसाब से यस, जनरली द डोर विड्थ ऑफ रूम्स इज 3 फीट, therefore 3.5 feet is comfortable। वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम विल ही शी एबल टू डू सो इजीली। देखो, अब बात आती है, सर हमें व्हील चेयर का तो पता नहीं कितना एरिया घेरेगी। हम मान के चलते हैं कि जो जनरली एक सिंपल सी व्हील चेयर होती है ना, वो एरिया घेरती है, वो जगह घेरती है, उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो होती है 3 पॉइंट, नहीं वो होती है 2.7 फीट। कितनी होती है, 2.7 फीट। तो यस, अ व्हील चेयर विद अ width of 2.7 feet will, क्या लिखा है यहाँ पे, एंटर द रूम इजीली। अब ये तो होगा नहीं यार कि हम मान के चल रहे 2.7 फीट की है वो व्हील चेयर की विड्थ, 2.7 मतलब 2.7 फीट है व्हील चेयर की विड्थ, तो हम ये बोल दें कि यार नहीं ये कंफर्टेबल नहीं है। 3.5 फीट का डोर है, 2.7 फीट की व्हील चेयर है, वो आराम से घुस जाएगी। काम हो गया खत्म इसी क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। देखो, लास्ट पार्ट जो है हमारा ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन का, वो है कि इफ B1 पॉइंट है 0,1.5। ये देखो और जो B2 है वो है 0,4। ये देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर। क्या बाथरूम डोर नैरोयर या वाइडर है रूम डोर से। तो मोटा मोटा आपने क्या करना है, मोटा मोटा आपने ना इसकी विड्थ निकालनी है, यहां से लेके यहां तक, तो 1.5 से लेके 4 तक विड्थ ऑफ
द बाथरूम डोर क्या आएगी? 4 से ले, ये 1.5 है, ये 4 है, 4 माइनस 1.5, ये कितना आ गया? 2.5 फीट। और जो हमारे पास विड्थ है हमारे रूम डोर की, वो कितनी आई थी भाई? देख लो, 11.5 माइनस 8, 3.5 फीट। तो वो कह रहा है कि बाथरूम वाला जो डोर है वो छोटा है या बड़ा है रूम डोर से? बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर। अच्छा, एक चीज और देखो, अगर कभी ऐसा कोई केस होता कि ये जो 2.5 वाली वैल्यू है इधर 4.5 होता, तो 4.5 3.5 से बड़ा हो जाता। तो हम ये बोल देते इस पर्टिकुलर केस में कि हाँ बाथरूम का डोर बड़ा है रूम के डोर से। लेकिन जनरली ऐसा देखने को मिलता नहीं है। और यहाँ पे तो क्लियर कट हम देख रहे हैं कि जो बाथरूम का डोर है 2.5 फीट है और जो रूम का डोर है वो 3.5 फीट है। तो बाथरूम का डोर रूम के डोर से छोटा है इसलिए नैरोर आया है। बड़ा होता तो हम लगा देते वाइडर। इसी के साथ ये वाला हो गया काम हमारा खत्म, ये एक्सरसाइज होगी खत्म गाइस। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा फील हो रहा है हमसे पढ़ के। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 की, इसी के चैप्टर की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।